कि दुनिया में सबसे अनमोल धन है तो बात। हम पढ़ाए थे बात और बाल कृष्ण। रोटी में घी और आलू में जी लगाने से उसका इज्जत बढ़ जाता है। तो ये बात सुन रहे हैं, रोटी में घी और आलू में जी लगा देने से उसका इज्जत बढ़ जाता है। इसलिए ना आदमी को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए तो दूसरे को दुख पहुंचे। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे सुनकर आपको गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दे। इसलिए आदमी को हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो बोलने का प्रयास नहीं कीजिए। ऐसे में हम 10वां पढ़ाए थे आलस्य कथा, आलस्यों की कथा। एक पढ़ाए थे नीति श्लोक, पढ़ाए थे ना महात्मा विदुर। आदमी वही ठीक है जो समय के अनुसार बात करता हो। समय के अनुसार कोई भी कार्य करने वाला आदमी सही माना जाएगा, और जो समय निकल जाने के बाद काम करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं माना जाएगा। खैर, इसकी माँ बिस्ली की माँ, बिस्ली खुद माँ है, बेटा के बारे में सोचती है ना आँख से आंसू आ जाता है। किसके? बिस्ली का। देखिए, माँ इतना बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये लड़का जो मानक नाम का है वो भाग सकता है, लेकिन उसमें एक नियम है, जो फौजी को छोड़कर भागेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। माँ कहती है नहीं, वो भागेगा क्यों, लड़ने के लिए गया है, छुट्टी पर तो चल ही आता है। ये माँ का बहुत बड़ा दुख होता है। ये दुनिया में ना सबसे बड़ी कोई चीज़ होती है तो वो कौन? माँ होती है। माँ के बिना ना सब कुछ अधूरा अधूरा सा होता है। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी माँ के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहिए। 10th क्लास में पढ़े थे दही वाली मलम्मा, पढ़े थे ना। एक पढ़े थे धरती कब तक घूमेगी। और इस 12th क्लास में ना आर्ट्स हो या साइंस हो, कोई भी टॉपिक हो, सब में माँ का रोल आता है ना, तो दुनिया में माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमेशा माँ पिताजी दोनों का सम्मान करना चाहिए। आगे दूसरी लड़की कहती है ना, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। दोनों लड़कियां मांग रही है चावल कि प्लीज दे दीजिए माँ जी, आपकी बेटों का लंबी उम्र हो। कौन बोल रही है? दोनों लड़कियां बोल रही है।